प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित है। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। 2 कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक मीर जाफर, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही भारत में अंग्रेजों ने पैर जमा लिए। प्लासी का युद्ध 7 वर्षीय युद्ध का भाग। लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर से युद्ध के बाद मिलते हुए। तिथि 23 जून 1757। स्थान पलासी, पश्चिम बंगाल, भारत। फ्रांस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक विजय। क्षेत्र बदलाव बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सेनानायक कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, बाद में बंगाल के राज्यपाल एवं पलासी के बैरन। मीर जाफर नवाब का कमांडर। सिनफ्रे परिषद का फ्रांसीसी सचिव। शक्ति क्षमता 950 यूरोपियाई सैनिक। 2100 आर्टिलर्स 100 आर्टिलरी 9 तोपें तथ्य वांछित ब्रिटिश उदय संपादित करे। इस युद्ध से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। वो आई तो व्यापार हेतु थी, किंतु बन गई राजा। इस युद्ध से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कर्नाटक के तीसरे और अंतिम युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया था। इस युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध में कंपनी ने च कंपनी को हराया था। इस युद्ध की जानकारी लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वहाँ भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध है। वहाँ उपलब्ध दस्तावेज के हिसाब से अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 20,000 सिपाही। अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि आमने सामने का युद्ध हुआ तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और हम युद्ध हार जाएंगे, और क्लाइव ने कई बार चिट्ठी लिख के ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बताया भी था। इन दस्तावेजों में क्लाइव की 2 चिट्ठियां भी है, जिसमें उसने ये प्रार्थना की है कि अगर प्लासी का युद्ध जीतना है तो मुझे और सिपाही दिए जाए। रॉबर्ट क्लाइव ने तब अपने 2 जासूस लगाए और उनसे कहा कि जाके पता लगाओ कि सिराजुद्दौला के फौज में कोई ऐसा आदमी है जिसे हम रिश्वत दे लालच दे और रिश्वत के लालच में अपने देश से गद्दारी कर सके। उसके जासूसों ने ये पता लगा के बताया कि हाँ, उसकी सेना में एक आदमी ऐसा है जो रिश्वत के नाम पर बंगाल को बेच सकता है, और अगर आप उसे कुर्सी का लालच दे तो वो बंगाल के 7 पुश्तों को भी बेच सकता है। और वो आदमी था मीर जाफर, और मीर जाफर ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। ये बातें रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मीर जाफर को एक पत्र लिखा। कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता दे दी, किंतु ये बात किसी को पता न थी कि सत्ता कंपनी के पास है। नवाब के दरबारी तक उसे क्लाइव का गधा कहते थे। कंपनी के अफसरों ने जमकर रिश्वत बटोरी। बंगाल का व्यापार बिल्कुल तबाह हो गया था। इसके अलावा बंगाल में बिल्कुल अराजकता फैल गई थी। प्लासी युद्ध के कारण और परिणाम। आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी युद्ध का अत्यंत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलवर्दी खां ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थी। बड़ी लड़की छसीटी बेगम संतान थी। दूसरी और तीसरी से एक पुत्र थे, जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 10 अप्रैल 1756 को अलवर्दी की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्य भावी हो गया। अंत में 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार है। आंतरिक गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज नवाब बनना चाहता था। इसमें छसीटी बेगम तथा उसके दीवान राजवल्लभ और मुगल सम्राट का समर्थन उसे प्राप्त था। इसलिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। नवाब ने शौकतगंज की हत्या कर दी।
और इसके पश्चात उसने अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया। अंग्रेज द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। नवाब इसे पसंद नहीं करता था। व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देशी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। दूसरे देश में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, उन्हें युद्ध की आशंका थी। इसलिए अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए उन्होंने किलेबंदी करना शुरू किया। नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंग्रेज द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना। बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उस दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले राजाओं, अमीरों या विदेशी जातियों के प्रतिनिधियों को दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट करना पड़ता था कि वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इसके चलते भी दोनों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ती गई। 500 मृत एवं हताहत। नवाब बदलने की कोशिश। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उसके इशारे पर चलने के लिए तैयार हो। इसके लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष टाला नहीं जा सकता था। कलकत्ता पर आक्रमण। जब नवाब ने किलेबंदी करने को रोकने का आदेश जारी किया तो अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो किले का निर्माण करते रहे। इस पर नवाब क्रोधित हो उठा और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेजों की पराजय हुई और कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विले पर आक्रमण किया। यहाँ अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष टिक नहीं पाया और इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफी अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार किए गए। काली कोठरी की दुर्घटना। उपर्युक्त लड़ाई में नवाब ने 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया तो उसे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। इसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 से 10 फीट थी। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। क्योंकि गर्मी का दिन था और युद्ध के परिण थे, 123 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई और 23 सैनिक बचे, जिसमें हावेल एक अंग्रेज सैनिक भी था। उसी के इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों को दी। इसी दुर्घटना को काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इसके चलते अंग्रेजों का क्रोध भड़क उठा और वे नवाब से युद्ध की तैयारी करने लगे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेज ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मानिकचंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, लेकिन वह अंग्रेजों का मित्र और शुभचिंतक था। फलत अंग्रेजों की विजय हुई। कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेजों को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार उपलब्ध हो गया। फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का आक्रमण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंद नगर पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, इसलिए नवाब इस घटना से काफी क्षुब्ध थे। मीर जाफर के साथ गुप्त संधि। इसी समय अंग्रेजों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इसमें नवाब के भी कई लोग शामिल थे, जैसे रायदुर्लभ प्रधान सेनापति मीर जाफर और धनी व्यापारी जगत सेवक आदि। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और इसके साथ गुप्त संधि की। इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेज ने नवाब पर 22 जून 1757 को आक्रमण कर दिया। प्लासी युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। मीर जाफर तो पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था। फलत नवाब की जबरदस्त पराजय हुई। अंग्रेजों की विजय हुई। नवाब की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। भारत के सबसे समृद्ध तथा घने बसे भाग से व्यापार करने का एकाधिकार। बंगाल के शासक पर भारी प्रभाव, क्योंकि उसे सत्ता कंपनी ने दी थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने अप्रत्यक्ष संप्रभु सा व्यवहार शुरू कर दिया। बंगाल के नवाब से नजराना, भेंट, क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धन वसूली। एक सुनिश्चित क्षेत्र 24 परगना का राजस्व मिलने लगा।
बंगाल पे अधिकार व एकाधिकारी व्यापार से इतना धन मिला कि इंग्लैंड से धन मंगाने की जरूरत नहीं रही। इस धन को भारत के अलावा चीन से हुए व्यापार में भी लगाया गया। इस धन से सैनिक शक्ति गठित की गई, जिसका प्रयोग फ्रांस तथा भारतीय राज्यों के विरुद्ध किया गया। देश से धन निष्कासन शुरू हुआ, जिसका लाभ इंग्लैंड को मिला। वहाँ इस धन के निवेश से ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी।